हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कुछ लोग मिस कर रहे थे कि दी आप अब नहीं बोलते हो राम राम सारा ने। तो राम राम सारा ने तो कुकर में सीटी आ चुकी है। मेरी जैसी वीडियो स्टार्ट हुई वैसे कुकर में सीटी आ गई। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। तो बात है हमारी कनी ब्लॉग के ऊपर और लवी राणा भैया के ऊपर। तो आज की वीडियो राणा जी पर और कनी गढ़वाली पर बनने वाली है। तो जनता जवाब मांग रही है कनी गढ़वाली से कि जो आपने वीडियो प्राइवेट की थी तो फिर आपने वीडियो दोबारा से पब्लिक क्यों की। और जनता जवाब मांग रही है राणा जी से कि भैया जी ये बताइए, आप कनी के बारे में कुछ बहुत बड़ा राज बताने वाले थे, आपने वो राज क्यों नहीं बताया। क्या जनता को आप लोगों ने पागल समझा हुआ है? क्या जनता पागल है कि आप पहले कंट्रोवर्सी करते हो, फिर पूरी बातें नहीं बताते हो और फिर उस चीज़ को वहीं पर क्लोज कर देते हो? तो क्या जनता को आप लोगों ने पागल समझा हुआ है कि आप लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, या फिर आप कंट्रोवर्सी सिर्फ चैनल को ग्रो करने के लिए करते हैं और रिएक्शन चैनल वालों को मौका देते हैं कंट्रोवर्सी करके, ताकि वो आप लोगों के ऊपर वीडियो बनाए। तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है वीडियो बनाने में। आप जितनी कंट्रोवर्सी करोगे उतने हमें कंटेंट मिलते रहेंगे। लेकिन जनता आपसे जवाब चाहती है कि आप ऐसा कौन सा राज बताने वाले थे कनी गढ़वाली का जो आपने जनता को नहीं बताया। आपने वीडियो प्राइवेट क्यों की? और कनी गढ़वाली से जनता जवाब मांगती है कि आपने वीडियो, जब आप लोगों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया था तो फिर आपने वो वीडियो पब्लिक क्यों की। लेकिन जनता को जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो जनता कहती है क्या हम पागल हैं कि आप पहले बोलते हो और फिर नहीं बताते हो। तो दोनों तरफ से ही बात है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनी गढ़वाली के, जो उनका होम बिजनेस था, घर बैठे पैसे कमाए, उसको लेकर भी आज बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी मैं अपनी वीडियो में अपने सोच के मुताबिक। क्योंकि कनी की मेरे से इस बारे में बात हुई थी जब मैंने कनी के ऊपर पहली वीडियो बनाई थी, तो रिएक्शन वीडियो देता वर्क फ्रॉम होम को लेकर, तो उन्होंने मुझे एक कमेंट करके सारी डिटेल बताई थी। तो मैं आज फिर से उस बात पर चर्चा करूँगी। देखो, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि कनी एक बहुत ज़्यादा होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वूमेन है, ठीक है। और किसी की हेल्प करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है, अपनी मेहनत से ही सब आगे बढ़ते हैं। और अगर हम जैसे पुराने यूट्यूबर हो गए हैं और कोई नया यूट्यूबर है, वो हमसे हेल्प चाहता है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर बहुत ज़्यादा उसका चैनल ग्रो कर गया तो हमारी हेल्प करने से कर गया, नहीं। इंसान का जब भी चैनल ग्रो करता है तो वो उसकी अपनी मेहनत से करता है, ना कि हम लोगों की हेल्प करने से बनता है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी सेल्फी पॉइंट से कि कनी गढ़वाली को वहाँ पर नहीं बुलाया गया था। तो वे लोग आजकल ऐसे भी डरते, पता क्यों भी डरते हैं बुलाने से, कहीं फिर से वो मिठाई वाला मैटर शुरू ना हो जाए, कंट्रोवर्सी शुरू ना हो जाए। तो कुछ लोग ना इसलिए भी डरते हैं आजकल लोगों को बुलाने से। खैर ये तो मजाक था, मजाक वाली बात को साइड में रखो। तो कनी ने सेल्फी पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि उनको वहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया था। कनी ने वहाँ पर एक थोड़ी सी पॉइंट लूज कर दिया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि छोटे यूट्यूबर, और लवी राणा एंड चमोली वाली दीदी, इनका भी नाम लिया था। तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, छोटे ब्लॉगर, चाहे उनके मुंह से निकला हो या फिर उनकी ऐसे कहने की भावना ना हो कि छोटे ब्लॉगर करके, लेकिन उनसे मुंह से निकल गया हो। तो लवी राणा कहना था कि चाहे बेशक मुंह से निकल गया, लेकिन सच्चाई तो उनके मुंह से निकल गई, छोटे ब्लॉगर। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब जीरो से स्टार्टिंग करते हैं और एंड तक सिर्फ जनता को चाहती है ना। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, यूट्यूब पर सिर्फ जरूरत होती है तो जनता के दिल में जगह बनाने की। क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन होती है और वही हमें अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर सिर्फ वही पहुंचा सकती है। तो सबसे ज़्यादा अगर यूट्यूब पे आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है जनता के दिल में अपने लिए जगह बनानी। अब बात करते हैं कनी ने ये वीडियो बनाई थी, उसके बाद लवी राणा जी की वीडियो आती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लग भड़क रहते हैं और जहाँ पर बोलते हैं कि मुझे इसके ऐसे ऐसे राज पता है, ये ऐसी है, ये पहले मुझे रवि जी बुलाती थी, फिर मुझे ये भैया बुलाने लग गई, ये करने लगी, मुझे शादी में नहीं बुलाया था, ये वो, मतलब जो भी था उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, ठीक है। भड़ास निकालने के बाद अगले दिन फिर वीडियो आती है कनी व्लॉग की, उन्होंने भी अपनी पूरी भड़ास निकाल दी अपने चैनल पे। फिर उसके बाद लवी राणा जी जाते हैं सेल्फी पॉइंट, वहाँ पर जो उनके मैनेजर हैं वो दोनों की सोल्यूशन करा देते हैं, दोनों की जो लड़ाई झगड़े थे वो उनका सोल्यूशन करा देते हैं और दोनों एक दूसरे से सॉरी मांग लेते हैं। क्योंकि ये तो है कि गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों तरफ से होती है। हो सकता है कि एक तरफ से थोड़ी कम हुई हो और एक तरफ से बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो वहाँ पर दोनों ने सॉरी बोल दिया। उसके बाद
जनता यहाँ पे अटक गई लवी राणा पर कि उन्होंने ऐसा कौन सा राज था कनी गढ़वाली का जो इन्होंने नहीं बताया, यानी कि करिश्मा रावत का ऐसा कौन सा राज था जो कि लवी राणा ने नहीं बताया। तो जनता ये जवाब तो लवी जी दे सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी। लवी भैया प्लीज़ जनता को जवाब दीजिए, ऐसी कौन सा राज जानते हैं आप करिश्मा का यानी कनी गढ़वाली का कि आपने वो नहीं बताया। फिर जनता ये भी पूछती है कनी गढ़वाली से कि आपने जब एक दूसरे से सॉरी बोल दिया था तो फिर आपने वो वीडियो पब्लिक क्यों की। ठीक है, ये तो है जनता का सवाल। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आप दोनों से एक ही बात पे है कि अगर जो बात आप लोग फ़ोन पर कर सकते थे कि कनी ने ऐसे बोला तो आप लवी भैया फ़ोन पे पूछ सकते थे, लेकिन फ़ोन पे तो ब्लॉक कर दिया था। अरे किसी और के फ़ोन से कर लेते भैया, अपने घर से किसी और का फ़ोन ले लेते, जब फ़ोन पर बात कर लेते उनसे कि ऐसा ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा सेल्फी पॉइंट के बारे में ऐसा क्यों बोला, आपने हमें छोटा ब्लॉगर क्यों बोला, जो भी है आप फ़ोन पर डिस्कस कर लेते तो शायद वीडियो ना बनती और कंट्रोवर्सी नहीं होती, है ना। फिर कनी को भी, कनी ने भी, मतलब आप दो, मेरा कहने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि अगर जो बात फ़ोन पर सोल्व हो सकती है पब्लिक के सामने ना आए तो उसको आप लोग फ़ोन पर ही सोल्व कर लें। ये पब्लिक के सामने ऐसा बोल देना, जैसे कनी को आपके मुँह से शायद निकल गया होगा कि इसके बहुत सारे राज जानता हूँ जो लोगों को पता भी नहीं है। अब इसके होम वाले वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी बताऊँगा मैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो उस चीज़ को अगर आप लोगों को पता था कि आप लोग पहले से भी दोस्त हैं एक दूसरे को जानते हो, तो सिर्फ मेरा मानना ये था कि आपने जो कंट्रोवर्सी की यूट्यूब पर, जिसको लोग समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए की, जो कि लग रही है, तो आप इस चीज़ को फ़ोन पर घर रहकर भी इसका सोल्यूशन कर सकते थे, ना कि पब्लिक के सामने ऐसी वीडियो बना के। और अगर आपने पब्लिक के सामने वीडियो बना दी है तो आपने भी कनी को बहुत सारे अपशब्द बोले हैं जो कि आपको एज ए मैन आपको नहीं बोलने चाहिए थे एक लड़की को लेकर। इस चीज़ को लेकर जो कनी के फ्रेंड हैं, एक भैया हैं जो वीडियो बना रहे हैं, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने बोला है कि जब तक सनी लवी माफ़ी नहीं मांगे कनी से तब तक वो वीडियो प्राइवेट नहीं होगी। तो कहीं ना वैसे माफ़ी तो बोली है लवी भैया ने, मैंने सुना है कि उन्होंने सॉरी तो बोला है कनी को, लेकिन आप पता नहीं लोग कंट्रोवर्सी को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। और मेरा मानना तो यही है कि जो कंट्रोवर्सी आप फ़ोन पर सोल्व कर सकते हैं तो उसको पब्लिकली मत लाइए, क्योंकि जनता जो है ना जवाब मांगती है। आपने बहुत सारे पॉइंट वहाँ पर छोड़ तो दिए कनी से रिलेटेड कि कनी के बारे में मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये जानता हूँ, लेकिन आपने एक का भी पब्लिक को जवाब नहीं दिया। तो पब्लिक के मन में तो बात रह गई कि आखिर क्या लवी राणा झूठ बोल रहा था, क्या कनी गढ़वाली झूठ बोल रही है। तो आप लोगों ने अपनी कंट्रोवर्सी में पब्लिक को अटका दिया बीच में। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि रियलिटी है क्या। और सही मायने बताएं तो हम रिएक्शन चैनल वालों को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस कंट्रोवर्सी में रियलिटी है क्या। क्या ये मिठाई वाली कंट्रोवर्सी की तरह फेक है या फिर ये कंट्रोवर्सी रियल थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जनता आपसे जवाब मांगती है लवी भैया कि प्लीज़ जवाब दो कि आखिर रियलिटी क्या थी इस कंट्रोवर्सी की। आपने कंट्रोवर्सी फ़ोन पर ना सोल्व करके आपने पब्लिकली इस कंट्रोवर्सी को लाए हो, तो इसका रीज़न क्या था। वैसे नो डाउट लवी भैया कनी एक हार्डवर्किंग वूमेन है, वो बहुत अच्छे से काम करती है, अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँची है। और आप भी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी मेहनत से ही पहुँचे हैं। हर कोई अपनी मेहनत से पहुँचता है। और वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कनी की वजह से हम अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत आगे चल रहा है। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि कनी ने हमारे पैसे नहीं लिए, कनी ने हमसे लूट लिया, हमें ये कर लिया, हमारा फ़ोन उठाती। वही कनी का कहना है इस मैटर पर कि देखो दीदी, अब कुछ लोग के सोचते हैं कि उनका पैक होता है कोई कि उन्होंने मुझे इतने पैसे तो दे दिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमें आगे मेहनत ना करनी पड़े, बस घर बैठे ऐसे ही पैसे आते रहें। तो भाई घर बैठे तो पैसे नहीं आएंगे, है ना। कनी बोलते कि मैंने लोगों की हेल्प की है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कनी के ऊपर, मतलब करीबन 1-1.5 महीने पहले, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, उस पर कमेंट भी आया हुआ है कनी का, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो। कनी ने बोला हुआ है कि दीदी मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं लोगों को बताती भी हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमने पैकेज खरीद लिया, उसके बाद बस हमें घर बैठे हर महीने पैसे आते रहें, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें उसको सेल ना करना पड़े। तो ऐसे देखो पैसे नहीं आते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, यूट्यूब का हो, वर्क फ्रॉम होम हो, कोई भी हो, हर काम में मेहनत ज़रूरी है। जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे पढ़ाई में जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पास नहीं होगे, ठीक है। तो हर चीज़ में मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये तो भगवान जाने कि
कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन लोग सोचेंगे आज की बातों को मैं मजाक में ले गई। तो भाई देखो, मुझे समझ में नहीं आ रही इस कंट्रोवर्सी के बारे में कि कंट्रोवर्सी चल क्या रही है, ये रियल फेक कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इसलिए मैंने यही बोला लवी भैया को और कनी गढ़वाली को, जनता जवाब मांगती है, जवाब दो जनता को कि फेक कंट्रोवर्सी या रियल कंट्रोवर्सी थी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।